डेविड। ये कहानी है एक 6 साल के मासूम बच्चे की जिसका नाम डेविड था और जो अपने माता पिता के साथ लंदन शहर में रहता था। तो आखिर क्या हुआ था डेविड के साथ, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 25 अक्टूबर 2006 जब डेविड के माता पिता को किसी के फ्यूनरल में जाना था और यहीं उनसे एक गलती हो गई। वो ना चाहते हुए भी डेविड को अपने साथ ले गए। अब डेविड के माता पिता तो फ्यूनरल में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ मासूम सा डेविड जिसे कुछ पता ही नहीं था, वो वहाँ खेल रहा था। और खेलते खेलते वो एक कबर के पास पहुँचता है और वहाँ उसे एक डॉल मिलती है जिसे डेविड उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड के माता पिता उसे ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें डेविड दिख जाता है जो दूर बैठा हुआ उस डॉल के साथ खेल रहा होता है। डेविड की माँ उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए बेटा। वहीं डेविड मुस्कुराता हुआ अपनी माँ को देखता है। आज उसकी मुस्कुराहट कुछ अलग थी। अब डेविड और उसके माता पिता घर तो पहुंच गए थे, लेकिन वो घर अकेले नहीं आए थे, उनके साथ कोई और भी आया था। तभी डेविड की माँ की नजर उस डॉल पे पड़ती है और वो डेविड से पूछती है कि तुम्हें ये डॉल कहाँ से मिली। डेविड अपनी माँ की तरफ देखता है मगर वो कुछ बोलता नहीं, मानो उसे एक खामोशी पकड़ रखी हो। तभी डेविड के पिता बोलते हैं, छोड़ो यार, बच्चा है, हो जाती है गलती। और वो डेविड को उसके कमरे में भेज देते हैं। डेविड उस डॉल को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद जब डेविड की माँ उसके कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है डेविड उस डॉल से बात कर रहा होता है और वो अपनी माँ को देखकर अचानक से चुप हो जाता है। डेविड की माँ उससे पूछती है, ये तुम किससे बात कर रहे हो? डेविड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। उसकी माँ, तुम्हारा कौन सा दोस्त है? तभी डेविड उस डॉल को देखता है। अब डेविड की माँ डेविड से ये कहती है कि तुम खाना खाकर सो जाओ और वो उसे सुलाकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद जब सब सो रहे थे तब डेविड के पिता की आँख खुलती है। अब उन्हें प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं। वो डेविड के कमरे के वहाँ से निकलते हैं। उन्हें अंदर से कुछ आवाज़ आती है, मानो जैसे डेविड जग रहा हो। डेविड के पिता दरवाज़ा लॉक करके कहते हैं, डेविड, क्या तुम अंदर जग रहे हो? अगर तुम जग रहे हो तो बेटा सो जाओ, रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, ये आवाज़ डेविड की तो नहीं थी। तो आखिर ये आवाज़ थी किसकी? ये जानने के लिए डेविड के पिता उसके कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि डेविड तो सो रहा था। फिर ये आवाज़ थी किसकी? वो ये सोचते हैं कि शायद ये मेरा वहम होगा और ये सोचकर वो अपने कमरे में जाने लगते हैं। और वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करके जा ही रहे होते हैं, अब ये सुनकर डेविड के पिता काफी डर जाते हैं और वो डरते हुए सीधा डेविड के कमरे में जाते हैं और वो डेविड को उठाकर अपने कमरे में भागते हैं। अब वो कमरे में आके सबसे पहले डेविड की माँ को उठाते हैं और वो ये देखते हैं कि डेविड को काफी तेज बुखार हो रहा था। डेविड की माँ उसे दवाई देकर अपने पास सुला लेती है।
मगर डेविड के पिता को नींद नहीं आ रही थी। डेविड की माँ डेविड के पिता से कहती है कि क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हो, ऐसा क्या हुआ। तभी डेविड के पिता कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे डेविड के कमरे में डेविड के अलावा और कोई भी था। फिर वो सारी बात डेविड की माँ को बताते हैं और ऐसे ही बात करते करते ही उन्हें नींद आ जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, वो सुबह उन दोनों के लिए किसी डरावने अभिशाप से कम नहीं थी। अब जैसे ही सुबह होती है, वो क्या देखते हैं कि डेविड कमरे में नहीं था और उसकी जगह वो डॉल थी। डेविड के माता पिता डेविड को पूरे घर में ढूंढते हैं, मगर डेविड उन्हें कहीं नहीं मिलता। तो आखिर कहाँ गया डेविड? एक मासूम बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो रहस्यमय तरीके से अचानक से गायब हो जाता है और आज तक वो बच्चा नहीं मिला। हम जाने अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं जो जिंदगी भर हमें पछताने के अलावा और कुछ नहीं देती। क्या डेविड को उस जगह पर ले जाना सही था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना और मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।